वो आनंद वैकुंठ में कहाँ मिलेगा? वैकुंठ में तो सिद्ध जन स्तुति करते हैं, वो तो धक्का दे देंगे। क्या? बोलो भागवत भगवान की जय। तो भाव से आप सुने। तो भगवान ने वैकुंठ दर्शन कराया। इसके बाद भागवत में शरद पूर्णिमा की रात्रियों का वर्णन किया। ये भागवत में 5 अध्याय में महारास का वर्णन है। अब भगवान ना 11 वर्ष के हो गए। कितना? 11। ये महारास आप समझते हैं? महारास लीला क्या है? भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में वेणु वादन किया। शरद पूर्णिमा आप समझते हैं ना, आप पर्व मनाते होंगे। हमारे वृंदावन में तो बहुत धूमधाम से मनता है शरद पूर्णिमा का पर्व। अब भगवान 11 वर्ष के, कितना? 11। बालक मत समझना, ये वही अंतस्थ परमात्मा है जो बाहर प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। तिरछा मुकुट श्वेत श्रृंगार प्रभु का वेणु वादन किया। और भैया सुंदरता भगवान की आपको पता है, सबसे ज्यादा सुंदर कामदेव है। कौन? पर भैया कामदेव भी भगवान का दर्शन करें तो मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर मेरे श्याम सुंदर भगवान है। वेणु वादन किया, श्री जी का ध्यान किया। और यहाँ शरद पूर्णिमासी की रात्रि को जो व्रजांगनाएं हैं, ये महाराज कोई नाचने गाने का प्रसंग नहीं है। ये मुक्त जनों की कथा है। हम ना समझ नहीं पाते, जिनका अब कुछ भोगने को नहीं है, जो मुक्त होने वाले हैं, अब वो सब ना ब्रजांगनाएं, यानी ये जो ब्रजांगनाएं, इन्हें स्त्री मत समझना। ये पूर्व के मुक्त जन हैं जो भगवान की लीला में बन के आए। तो ये सब शरद पूर्णिमासी की रात्रि को यमुना पुलिन पर आते हैं। और जैसे ही आए भगवान की वेणु का नाच सुन के, तो मैं सूक्ष्म में आपको सुनाऊं भगवान ने उन सबसे क्या कहा। भगवान कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि बा ब्रजस्या नाम यम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। आपको पता है, जब वो ब्रजांगनाएं शरद पूर्णिमासी की रात्रि को आई ना, तो भगवान ने, मेरे श्याम सुंदर ने, प्रभु ने क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा। स्वागतम माने स्वागत है तुम्हारा। पर सुनना भैया, बिहारी जी टेढ़े भी बहुत हैं। भगवान की लीला को कौन समझे? बाद में पता है क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि बा। ये बताओ इतनी रात में तुम करने क्या आई हो? भला इतनी रात में कोई अपने घर से निकलता है? और तुम स्त्री होकर रात में निकल के आ गई। परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि मुझे नंदगोप का बालक ही समझते हैं या परमात्मा या भगवान समझते हैं? क्या करने आए हो बताओ? ब्रूता गमन कारणम। भगवान कहते हैं अपने आने का कारण भी बताओ। क्या बताओ? अच्छा पहले ना तुम अपने घर में किसी को बुला लो। क्या करो? किसी को इनवाइट करो कि आज ना हमारे घर आना। आप पहले बुलाओ, और जब वो ना आपके घर आ जाए तो बैठते ही उससे सवाल करो क्या करने आए। फिर बाद में कहो आने का कारण बताओ। अब बताओ उसे कैसा लगेगा? वो सोचेगा कि भैया पहले बुलाया, अब कहता है कारण बता क्यों आया। अब ऐसा ही भगवान कर रहे हैं। तो आपको पता है भगवान ने यहाँ पातिव्रत का भी उपदेश भागवत में किया है। क्या किया है? आज मैं आपको बहुत सुंदर बात बता दूं। उपदेश कोई मनुष्य नहीं दे सकता, कोई गुरु नहीं दे सकता, उपदेश भगवान ही दे सकते हैं। क्या आप कहोगे व्यास जी आप भी तो हमें उपदेश देते हो फिर 3 घंटा 3 आवर्स में आपको देता हूँ ना उपदेश। तो भैया मैं बार बार कहता हूँ ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कपिल माता देवहूति से कह रहे हैं। बार बार बोलता हूँ ना, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। यानी जो उपदेश भगवान ने दिया वही तो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या अपना उपदेश दे रहा हूँ?
अपना दूंगा तो सोचो मेरी बुद्धि कितनी है। मानो कोई मनुष्य अपना उपदेश देने लग जाए तो वो क्या उपदेश देगा। तो भगवान पातिव्रत का उपदेश दे रहे हैं। मैं 2 मिनट, ये बहुत सुंदर प्रसंग है, क्योंकि भैया मेरा भाव होता है कि कुछ परिवर्तन कथा से जीवन में हो। मैं बहुत प्यारी आज के समय की मांग भी है। बंधुओं, आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ पातिव्रत भी है